नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपको एक विशेष तरह की आई इंजरी के बारे में बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, हमारे देश में सेलिब्रेशन फटाकों के बिना पूरा नहीं होता है। दिवाली का मौका हो या कोई खुशी का अवसर हो, फटाके जरूर चलते हैं। आज कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान मैं ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ जिसमें दाहिनी आंख में फटाके के कारण गंभीर चोट आई है। और ये जो फटाका है ये कैल्शियम कार्बाइड नामक एक विशेष प्रकार का जो केमिकल है जो फलों को पकाने के काम आता है और जिसके पाउडर के फलों को पकाने में उपयोग करते समय एसिटिलीन गैस का जनरेट होती है, एसिटिलीन गैस बनती है, तो उसके कारण फल पकते हैं। ये जो नेचुरल गैस होती है इथिलीन उसके समान होता है और ये आर्टिफिशियल एजेंट है जो कि आजकल फलों को पकाने के काम आता है और इसका नाम कैल्शियम कार्बाइड है। तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग फटाके बनाने में भी हो रहा है और कल दिनांक 19 जुलाई को रात्रि लगभग 11 बजे मेरे पास 22 वर्षीय एक युवक आए जिनकी दाहिनी आंख में शादी में भाग लेते समय फटाका चलने के कारण गंभीर चोट आई है। आंख का कॉर्निया जो है पूरी तरह से ओपेक हो चुका है, आंख में सूजन भी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो आंखों में गंभीर एक केमिकल इंजरी हुई है। तो ये इंजरी हुई है कैल्शियम कार्बाइड नामक एक विशेष पदार्थ के फटाके बनाने के कारण। और ये फटाका जो बनाया था इन्होंने अचानक चल पड़ा और उससे गैस निकली, थर्मल इंजरी भी हुई, हाथ में हीट जनरेट हुई। तो इसके कारण दाहिनी आंख में बहुत गंभीर चोट आई है। और ये एक सेलिब्रेशन का फंक्शन था, एक विवाह का उत्सव था, एक खुशी का अवसर था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण उनकी आंखों की रोशनी सदा के लिए चली गई। अभी उनको बहुत कम दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो होने में अभी टाइम लगेगा और नॉर्मल शायद कभी हो भी नहीं पाए। तो आइए हम जानते हैं 22 वर्षीय श्री नरपत सिंह जी के मुख से कि किस प्रकार से उनको चोट लगी और किस प्रकार से ये हादसा हुआ। वो मैं क्या था कि मेरे पड़ोस में कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम था। शादी के प्रोग्राम में गया तो वहाँ पे चल रहे थे एक कैल्शियम कार्बाइड वाला जो फटाका चला रहे थे, तो उसको देखने के चक्कर में वो क्या था अचानक ही चल पड़ा और चलने के कारण मेरे आँख में लगा। जब आपकी आंख में लगा तो आपको उसमें स्पार्क हुआ था, मतलब प्रकाश भी निकला था? उसमें थोड़ा सा गर्म सी भाप निकली थी। हाँ, तो ये एक तरह का जो एक थर्मल इंजरी थी। और मैंने भी फटाके वाले बहुत सारे केस देखे हैं, लेकिन जैसा केस मैंने इनका देखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा वाइट हो गया, आंख पूरी सफ़ेद हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से वाइट सफ़ेद आंख हो चुकी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो और अच्छी तरह से देख पाएंगे कि आप देखिए कि किस प्रकार से ये आँख जो है ये पूरी तरह से वाइट हो चुकी है, कॉर्निया सफ़ेद हो चुका है। और ये सफ़ेद होने के कारण जो सफ़ेद हुआ है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी इनकी एक तरह से प्रभावित हुई है। तो ये थर्मल इंजरी के कारण नीचे देखिए, हाँ देखिए कि 90% हिस्सा जो है सफ़ेद हो चुका है और स्वेलिंग भी है। आप देख पा रहे हैं कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आँख पूरी कॉर्निया वाइट हो चुका है। और ये जो 90% जो हिस्सा है वो सफ़ेद हो चुका है। और नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, हाँ। तो ये देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से इनका कॉर्निया प्रभावित हुआ है। और इसके कारण जो है ये एक विशेष प्रकार का केस है जो कि मेडिकल प्रैक्टिस में या ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस में हम लोग अनकॉमन देखते हैं। फायर के इंजरी तो आती है हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर केसेस में या तो कॉर्निया रप्चर होता है या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स निकलते हैं। इस केस में जो एक थर्मल इंजरी जिसको बोल सकते हैं वो था, साथ ही साथ केमिकल इंजरी का भी कंपोनेंट था, यानी कि थर्मोकेमिकल इंजरी था। कॉर्निया को थर्मोकेमिकल गर्म भी था और साथ में केमिकल रिएक्शन भी हुआ था। तो ये कैल्शियम कार्बाइड नामक पदार्थ के फटाके बनाने के बाद हुआ है हादसा। और इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जो कि जिसका नेचर एसिडिक होता है, और साथ साथ में जब फटाका जलता है तो प्रकाश जनरेट होता है, तो उसके कारण थर्मल इंजरी भी होती है। तो साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे
आपको इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी फंक्शन हो, सेलिब्रेशन का हो, खुशी का मौका हो, लेकिन अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें। फटाखे चलाते समय यदि कोई फटाखा चलानी है, बुझ रहा है, तो उसको पास जाके चेक हरगिज नहीं करें, क्योंकि चेक करने से फिर फटाखा अचानक चल सकता है और वो आपके चेहरे पे और आँखों पे इंजरी कर सकता है। चेहरे और आँखों पे आपको चोट लग सकती है। आँखों में चोट लगने के कारण कॉर्निया, जो कि आँखों का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जिससे हम पारदर्शी पुतली बोलते हैं, ये आँखों की जो टोटल 60 डायप्टर पावर होती है, उसमें से 44 डायप्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए कॉर्निया पर निशान पड़ने से या स्कारिंग होने से रोशनी तुरंत प्रभावित हो जाती है, कम दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें कॉर्निया को बचा के रखना है और आँखों को बचा के रखना है। कहते हैं कि नेत्र है तो जहान है, इसलिए आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आँखों की रक्षा करेंगे, अपनी आँखों को चोट से बचाएंगे, फटाखे से बचाएंगे, केमिकल इंजरी से बचाएंगे। क्योंकि कई बार हम जो लोग गुटखा या जर्दा खाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो पाउच, जो चूने का पाउच यूज करते हैं, और चूने के पाउच से भी इस प्रकार की केमिकल इंजरी हो सकती है। तो साथियों, इस जागरूकता को बढ़ाते हुए इस वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आँखों में लगने वाली चोट को बचा सकें। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे आँखों की चोट के कारण अपनी आँखों की रोशनी सदा के लिए खो देते हैं। साथियों, जागरूकता बढ़ाकर ही हम इस ब्लाइंडनेस को, इस अंधत्व को रोक सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सूर्य चिकित्सालय, कोटा।